अगर सरकार बोलेगी भी हमारे पास खर्चा नहीं है इस पार्क को डेवलप करने का, तो मैं ये आश्वासन दे पाता हूँ, हम शहरवासी सब मिलके खुद पार्क बनाएंगे, खुद मेंटेन करेंगे, सरकार के ऊपर खर्चा भी नहीं आने देंगे। और ये इसमें सरकार की कोऑपरेशन चाहिए। तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ASI उनको भी लेटर लिख रहा हूँ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख रहा हूँ, पुडा को भी लेटर लिख रहा हूँ, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट पंजाब उनको भी लेटर लिख रहा हूँ भी इस बिल्डिंग को आप ग्राउंड ज़ीरो मत करो, इसको रेनोवेट करके, इसको प्रिजर्व करके लोगों के लिए एक लाइब्रेरी बना दो। साथ जुड़ें, हम सब मिलके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं भी होशियारपुर को शॉपिंग मॉल नहीं चाहिए, हमें एक पार्क चाहिए जहाँ पे हम अपनी सेहत अच्छी करके वहाँ पे कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं GVC अपडेट। आज आपको शहर की बहुत बड़ी जानकारी से अपडेट कराने जा रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी परमजीत सिंह सचदेवा जी ने आज सुबह अपने एक सुझाव अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दिया। वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई क्योंकि सुझाव बड़ा ही महत्वपूर्ण था। लोगों ने बड़े ध्यान के साथ उस सुझाव पर अमल किया, लोगों ने उस सुझाव को सुना और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बड़ी संख्या में पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस वीडियो पर आई है। तो हम पहुंच गए ज़मीनी स्तर पर इन बातों का जांच करने। क्या सचदेवा जी ने जो बातें कही हैं उसे धरातल पर सही किया जा सकता है? क्या उस सुझाव को अमल में लाया जा सकता है या उस सुझाव से लोगों को कितना फ़ायदा होगा? सचदेवा जी ने जैसे ही बोला है कि पुरानी कचहरी या पुराने कोर्ट की जगह को ट्रैक के रूप में बदला जाए, जहां सैरगाह के तौर पे इसको डेवलप किया जाए, जहां लोग सैर कर पाएँ, क्योंकि आजकल लोग सड़क पर सैर कर रहे हैं और सैर करते करते ना चाहते हुए मौत को गले लगा रहे हैं या उनकी दुर्घटनाओं में दर्दनाक मौत हो जा रही। कुछ साइकिल चलाने की जो जगह नहीं है शहर के अंदर। अभी एशियन गेम में लगातार 2 सिल्वर मेडल जीतने वाली हरमिलन कौर बैंस ने ये मांग रख दी कि सिंथेटिक ट्रैक नहीं है होशियारपुर में, पर फिर भी वो एशियन गेम तक सिल्वर मेडल जीत कर आती है। हालांकि बहुत बड़ी जगह पर हम खड़े हैं और इस जगह के रग रग से और पग पग से आपको परिचित कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका GVC अपडेट में। नमस्कार सभी GVC अपडेट के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को प्यार भरी नमस्कार। हाँ सर, आज सुबह आपने एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की और वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई। उसमें आपने यह सुझाव दिया है सरकार को या शहरवासियों को कि इस स्थान पर सैरगाह के रूप में इसे डेवलप किया जाए। क्या विचार है, क्या सुझाव है सर? जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स दिए हैं भी, आम लोगों जो सैर करते हैं सड़कों पे करते हैं, ना केवल वो हादसे के शिकार होते हैं बल्कि सड़कों के ऊपर सैर करना तो पोल्यूशन से भी भरा, गाड़ियाँ निकलती हैं, धुआं छोड़ती हैं, तो अल्टीमेटली घर से तो आदमी आता है सैर करने के लिए भी मेरी सेहत अच्छी हो, लेकिन धुआं जब अंदर जाता है तो उल्टा और नुकसान करता है। और हम चंडीगढ़ जाते हैं, जलंधर जाते हैं या और किसी भी बड़े पटियाला जाते हैं, किसी भी सिटी में जाएं, वहाँ पे देखोगे आप हर सिटी में मतलब दर्जनों से बड़ी बड़ी पार्क बनी हुई हैं। लेकिन होशियारपुर की बड़ी बदकिस्मती है भी पब्लिक के लिए यहाँ से कोई भी इतनी अच्छी पार्क नहीं है। किसी टाइम पे ग्रीन व्यू पार्क होती थी, वो भी बहुत छोटी है जी, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पे कोई टैंकी बन गई, कुछ और बन गया, कुछ बाथरूम बन गए, और धीरे धीरे करके वो तो छोटा सा एक वो पार्क के नाम पे एक नाम ही रह गया उसका। एक्चुअली वहाँ पे कोई पार्क के नाम कोई चीज़ नहीं है। अभी ये जो ज़मीन जिस पे हम खड़े हुए हैं ये पुरानी कचहरियों की ज़मीन है, और ये ज़मीन पुरानी कचहरियाँ होती थी, ये सारी की सारी अभी जो कचहरियाँ नई बिल्डिंग बन के उधर शिफ्ट हो गई है। और ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए भी। ये सरकार को ये जो जगह है, ये देखो आप पेड़ भी यहाँ पे देखोगे, कम से कम बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं जी, इनको प्रिजर्व किया जाए, प्रिजर्व करके, और जो बिल्डिंग है इसको भी प्रिजर्व किया जाए, तो इसको या पार्क बनाएंगे, साथ में ये फूड स्ट्रीट है इस साइड पे, उसके पीछे सिविल सर्जन का ऑफिस है, पुरानी बिल्डिंग है, बहुत सारा है। इधर जाएंगे आप, खजाना जो पहले हुआ था, DTO का ऑफिस होता था, अभी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, वो भी सारा का सारा खंडर बन रहा है। सरकार को चाहिए भी इस ज़मीन को आप प्रिजर्व करो, जो मेन बिल्डिंग है इसकी कचहरियों की, उसको हेरिटेज बिल्डिंग है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, और उसको आप एज ए लाइब्रेरी बना दो, क्योंकि वो लाइब्रेरी की वो बिल्डिंग खंडर बन रही है, वो लाइब्रेरी आप इस हॉल में शिफ्ट कर सकते हो, और बाकी की जगह आप पार्क बनाओ जहाँ पे बुज़ुर्ग आएँ, अपना योगा करें, बच्चे खेलें, एक साइकिलिंग का साइड पे लगभग 2 किलोमीटर का तो चक्कर बन जाएगा, तो छोटे बच्चे आएँ वहाँ पे साइकिल चलाएँ। तो
लेडीज़ आए, सारे जो शहरवासी जो आस पड़ोस जितने भी रहते हैं उनको एक अच्छी पार्क मिलेगी, सेहतमंद होंगे लोग, तो तभी वो कहते हैं वो तंदुरुस्त होएगा लोग, तो तभी पंजाब तंदुरुस्त होएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तंदुरुस्त होगा पंजाब तभी स्वस्थ होगा भारत। और सबसे बड़ी बात सर, ई रिक्शा बिल्कुल सामने साइकिल स्टैंड दिया गया है, जो कि लगभग सरकार का पैसा, एक तरह से आम जनता का पैसा वहाँ फंसा दिया गया। क्योंकि कोई साइकिलिंग के लिए यहाँ इतनी दूर आता नहीं है। पार्क बनने से क्या साइकिलिंग के व्यापार को या सरकार के रेवेन्यू को प्रमोशन मिलेगा? बिल्कुल, वो भी बनेगा। मेरा ये मानना है भी ये जितनी भी जगह है यहाँ पे कंक्रीट नहीं बनाना चाहिए। जो प्रपोजल है अभी ये है भी सारी ग्राउंड को ज़ीरो किया जाए, सबको प्लेन करके फिर यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल बना दिया जाए। होशियारपुर को शॉपिंग मॉल की ज़रूरत नहीं है, होशियारपुर को एक पार्क की ज़रूरत है। और मेरी यही दरख्वास्त है, ये जो ज़मीन है पूरी की पूरी, ये एक दानी सज्जन ने दान में दी है, वो जो इस दुनिया में नहीं है, राय बहादुर जोधामल गुठियाला। उन्होंने जब दान दी थी, देने वाले की मन में भावना थी भी ये जो ज़मीन मैं दान दे रहा हूँ सरकार को, वो लोगों के भले के लिए यूज़ हो जी। उसकी पीछे मंशा ये थी। अभी वो दुनिया में नहीं है, अभी भी उसकी मंशा को ध्यान में रखते हुए अगर ये ज़मीन लोगों को समर्पित की जाएगी तो उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे उस बंदे ने तो दान में दी, यहाँ पे आप शॉपिंग कम्प्लेक्स बना के कमर्शियली यूज़ करोगे तो उसके मन में भी दुख होएगा भाई मैंने किस पर्पज़ के लिए दी और अभी किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो इसके लिए भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो उसकी फीलिंग थी जो दानी की, वो आप उसी को ध्यान में रखते हुए, जो कचहरियाँ भी है 1947 से पहले की हैं, और इवन मैंने बहुत सारे जो सीनियर वकील हैं जिनकी पुश्त दर पुश्त इस वकालत में है, उनसे भी मैंने पूछा, बुज़ुर्गों से भी पूछा, कहते हमारे होश से भी पहले की है। दैट मीन्स ये जो कचहरियाँ की जो मेन बिल्डिंग है ये 100 साल पुरानी जी। तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ASI उनको भी लेटर लिख रहा हूँ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी लेटर लिख रहा हूँ, पुडा को भी लेटर लिख रहा हूँ, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट पंजाब उनको भी लेटर लिख रहा हूँ भी इस बिल्डिंग को आप ग्राउंड ज़ीरो मत करो, इसको रेनोवेट करके, इसको प्रिजर्व करके लोगों के लिए एक लाइब्रेरी बना दो। आप देखो दूसरे मुल्कों में जाते हैं ना, वहाँ पे 1700, 1800, 1500, मतलब 300-400 साल पुरानी जो बिल्डिंगें होती हैं वो लोग प्रिजर्व करते हैं। हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पे टिकट खर्च के देखते हैं जी पुरानी बिल्डिंग जी। तो ये भी एक अपने हेरिटेज को संभालना चाहिए। दुख की बात ये है, अभी देखो आप बजवाड़ा में जाओ, शेरशाह सूरी का किला है, अभी वो खंडर बन गया, लोग वहाँ पे ईंटें भी उठा के ले गए। तो ये हमारी, हम लोगों की, सरकार की भी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो अपना जो विरसा है हम उसको संभाल के रखें। तो इसके लिए मैं सभी शहरवासियों से अपील कर रहा हूँ भी इस मुहिम में साथ जुड़ें, हम सब मिलके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं भी होशियारपुर को शॉपिंग मॉल नहीं चाहिए, हमें एक पार्क चाहिए जहाँ पे हम अपनी सेहत अच्छी करके वहाँ पे कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। सर जैसे इसके साथ ही इंडोर स्टेडियम भी लगता है, और साथ के साथ ही शहर का बहुत यहाँ पे जो इलाका है बिल्कुल घिरा हुआ रहता है चारों ओर से, पब्लिक के लिए भी यहाँ पहुँचना आसान है, दूर दराज के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए हर तरफ से बाईपास से ये रास्ता जुड़ता है। तो इसके अलावा जो आपने पत्रोच्चारण करना है, जो पत्र लिखना है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्रीज को, उसके अलावा और क्या मांग करते हैं आप जनता से कि जनता खुलकर आपके हाथ को मजबूत करे, आपकी सोच पर पहरा दें, और जो आपने सपने देखे हैं, जो आपने सुझाव दिए, इस पर अमली जामा पहनाया जा सके, इसे सत्य किया जा सके? देखो ये सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के भले के लिए उसने काम करना है, जो लोग कहेंगे सरकार वही करेगी। तो हम लोगों की, सारे शहरवासियों से अपील है भी हम सब मिलजुल के सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाए भी हमें पार्क चाहिए, हमें शॉपिंग मॉल नहीं चाहिए। आपने जो जैसे बात की, सड़क के इस आगे फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट के आगे साथ में सिविल सर्जन का और कोऑपरेटिव बैंक की वो पुरानी बिल्डिंग है, वो सब खंडर बनी हुई है। इस तरफ जाएंगे सड़क के उस पार जिला परिषद है, जिला परिषद की जो बिल्डिंग है उसके आगे जाएंगे तो बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ पे भी है, वो भी सब जंगल उगा हुआ है सारा। और इस साइड पे जाएंगे तो इधर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आ जाएगी और पुराना खजाने का दफ्तर, DTO का दफ्तर, वो भी सब खंडर है। ये पूरे का पूरा जितना भी एरिया है, ये बहुत अच्छे तरीके में एक मिसाल बनेगी, पूरे पंजाब में भी इतनी बढ़िया पार्क बन सकती है यहाँ जी। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि सुझाव का क्या महत्व है। सुझाव हर कोई नहीं दे सकता, आइडिया हर किसी के दिमाग में नहीं आता।
अगर आपके शहर के एक प्रसिद्ध समाजसेवी के दिमाग में ये आइडिया आ गया, ये सुझाव आ गया है जो जनहित के लिए है, समाज के लिए है, और हाँ इसके साथ ही मैं कहूँगा अपने अगर ये पेड़ देखें जो करीबन 100 वर्ष, हाँ सैकड़ों वर्ष पुराने जो ये पेड़ हैं, ये पेड़ दोबारा उस पार्क में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ आप छोटे पेड़ लगा के पौधे लगाते हैं उसे पेड़ बनने का इंतजार करते हैं, तो ये सारे पेड़ लगे लगाए आपको मिलेंगे। मतलब आम के आम हैं और गुठलियों के दाम हैं। से मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, अगर सरकार बोलेगी भी हमारे पास खर्चा नहीं है इस पार्क को डेवलप करने का, तो मैं ये आश्वासन दिलवाता हूँ हम शहरवासी सब मिलके खुद पार्क बनाएंगे, खुद मेंटेन करेंगे, सरकार के ऊपर खर्चा भी नहीं आने देंगे। और ये इसमें सरकार की कोऑपरेशन चाहिए। और ये एक बड़ी बात कह दी कि अगर सरकार सिर्फ साथ देती है तो यहाँ हाथ और हाथ मिलाकर कितनी कड़ियाँ बना दी जाएगी, जिसके लिए आपको आर्थिक तौर पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इन्होंने जिम्मा उठाया है कि हर ओर से शहरवासियों से संग्रह करके, धन का संग्रहण करके इस पार्क को बनाने का काम किया जाएगा। कुछ वकील भाईचारे भी रुके हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं, यहाँ के लोगों से भी, कि ये सुझाव कितना असरदायक रहेगा होशियारपुर के निवासियों के लिए। सर नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सुनील प्राशर एडवोकेट, और ये बहुत ही बढ़िया सचदेवा जी का सुझाव है, क्योंकि यहाँ पर देखें हम भी माल रोड पे जब सैर करते हैं शाम को तो बहुत सी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से वो भी बंद होनी चाहिए माल रोड पे, और यहाँ पर फूड स्ट्रीट है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, और यदि यहाँ पार्क भी बन गया तो बहुत ही बड़ी अच्छी सुविधा जो शहरवासियों के लिए हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया जो इनकी जो सोच है, तो उसके लिए हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये सोच रखी है। शहर के सोच को सलाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोच को सलाम करते हैं सदैव। हाँ, सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये यहाँ रुके थे, उनसे बातचीत कर ली हमने, क्योंकि ये हमारी बातों को सुन रहे थे। लगातार जुड़े रहें आप, हम शहरवासियों से सर्वे के माध्यम से आपको प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा से अवगत कराएंगे और इस जगह पर पार्क बनने तक दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि ये काम समाज हित में है और समाज सेवा का कार्य है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत फ़ायदा होगा अगर आज की पीढ़ी इसके लिए आवाज़ बुलंद करती है। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।